मैंने भी अपनी बाहों को आर्यन की कमर के चारों ओर कस लिया था, पर जब मुझे ऐसा लगा कि आर्यन आगे भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है तो मैंने उससे धीरे से कहा, आर्यन प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो। मेरी बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, इस समय यहाँ कौन आएगा। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम दरवाज़ा बंद कर लो ना प्लीज़। आर्यन ने मुझे छोड़ा और दरवाज़ा बंद करने चला गया। वापस आकर उसने फिर से मुझे अपने पास खींच लिया और जैसे वो मुझे अपनी बाहों में भरने लगा तो मैंने धीरे से कहा, आर्यन लाइट भी बंद कर लो प्लीज़। और फिर हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी देर एक दूसरे में समाये रहने के बाद जब सब कुछ हो गया तो मैंने तुरंत ही आर्यन को पीछे हटने के लिए कहा। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और मेरी सांसें भी बेकाबू होती जा रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और आर्यन को मेरे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। वो बिना कुछ कहे सर झुकाकर मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं कांपते हुए अपने बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। मेरा मन उलझनों से भर चुका था। मैं यही सोच रही थी कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने ये क्या कर दिया। एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने किसी और के साथ संबंध बना लिए थे, और वो भी मुझसे 10 साल छोटे लड़के से। ये सब सोचते हुए मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। मैं जैसे तैसे बस खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में मैं और कर भी क्या सकती थी। मैंने बाथरूम में खुद को साफ़ किया और खुद से एक वादा भी किया कि मैं अब से बहुत ही सतर्क रहूँगी। नहाने के बाद मैंने अपनी साड़ी पहनी, अपने बालों को ठीक किया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। पूरे दिन की थकान और उलझनों ने मुझे इस कदर थका दिया था कि मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के करीब 12 बजे हमारे मेन डोर की घंटी बजी। मैं हड़बड़ा कर उठी और घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 12 बज रहे थे। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि सामने भावना खड़ी है और उसके साथ उसका छोटा बेटा चिराग भी है, जो लगभग 10 साल का था। भावना दीदी हमारी पड़ोसन है, जिसे हमारे घरेलू संबंध हैं। मैंने हड़बड़ा कर पूछा, भावना दीदी आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, सब ठीक तो है ना। भावना दीदी ने जवाब दिया, प्रिया मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हमें अभी अभी खबर मिली है और हम तुरंत ही वहाँ जा रहे हैं। क्या तुम 2-3 दिनों के लिए चिराग को अपने साथ रख सकती हो? यह तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा और हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। मैंने तुरंत कहा, कोई बात नहीं दीदी, यह भी तो आपका ही घर है, आप बेफिक्र होकर जाओ और चिराग की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। भावना दीदी चिराग को मेरे पास ही छोड़ दिया और जल्दबाजी में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और चिराग को लेकर अंदर आ गई। मैंने चिराग के लिए टीवी ऑन कर दिया और उससे पूछा, चिराग क्या तुमने खाना खाया है? वो बोला, नहीं आंटी, अभी नहीं खाया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम तब तक टीवी देखो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने खाना नरम करके टेबल पर रख दिया और चिराग को खाना परोस दिया। चिराग खाना खाने लगा और मैं भी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। आर्यन ने अभी तक खाना नहीं खाया था और मैं खुद उसे बुलाना नहीं चाहती थी। मुझे पता था मैं उससे आंखें भी नहीं मिला पाऊंगी। मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती थी।
मेरी गलती थी या फिर आर्यन की गलती थी। कुछ देर बाद मैं आर्यन के कदमों की आहट सुनी और उसके कदमों की आहट सुनकर मैं अपने विचारों से बाहर आ गई। मैंने बिना उसकी ओर देखे उससे कहा, आर्यन तुम भी खाना खा लो। मैंने खाना नरम कर दिया। वो मेरे बगल वाली कुर्सी पर ही बैठ गया और चुपचाप खाना खाने लगा। मैं भी खाना खा रही थी, लेकिन मेरी नज़रें बार बार आर्यन की तरफ जा रही थी। मैं यही सोचती रही कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने ये क्या कर दिया। आर्यन ने खाना खाते हुए मुझसे पूछा, यह बच्चा कौन है? मैंने बिना आंखें मिलाए उसे जवाब दिया, यह भावना दीदी का बेटा चिराग है। उनके पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, इसीलिए वो उनके पास गई है और चिराग को हमारे पास छोड़ गई है। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और आर्यन खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। मैंने सारे बर्तन उठाए और किचन में रख दिए, फिर चिराग को लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन मैंने चिराग को अपने साथ ही लिटा लिया, क्योंकि वह एक छोटा सा बच्चा ही तो है। अगर मैं उसको अलग लिटाती तो शायद रात में उसको डर लगने लगता। चिराग मेरे बेड पर ही लेटा था और जल्दी सो भी गया, लेकिन मैं जाग रही थी। शाम की थोड़ी देर की नींद के कारण अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज का दिन मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले आया था। मेरे दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। दिल कह रहा था कि आज जो भी हुआ है वह सही हुआ है, जबकि दिमाग इसे गलत ठहरा रहा था। मेरा दिल तो यह भी कह रहा था कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैं एक अधूरी सी ज़िंदगी जी रही थी, और अगर किस्मत ने मेरे लिए कोई रास्ता खोला तो इसमें क्या बुराई है। मैं अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में मेरे और चिराग के अलावा सिर्फ आर्यन ही था। तो इसका मेरी बात सुनकर आर्यन हंस पड़ा। इस समय यहाँ कौन आएगा? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। तभी बाहर गलियारे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आर्यन की हंसी अचानक रुक गई। हम दोनों कुछ पल बिल्कुल शांत तक खड़े रहे। कदमों की आवाज़ दरवाजे के पास आकर ठहर गई। फिर किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई, आर्यन अंदर हो। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन ने मेरी ओर देखा और फुसफुसा कर बोला, तुमने किसी को बुलाया था? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आवाज़ सुनते ही आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। यह तो वह अधूरा वाक़या बोलकर चुप हो गया। मैंने धीमे से पूछा, कौन है? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और कुंडी लगा दी। मैंने हैरानी से उसे देखा। अभी तो तुम कह रहे थे कि यहाँ कोई नहीं आएगा। वह मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस बार उसकी मुस्कान में पहले वाली बेफिक्री नहीं थी। कभी कभी दरवाज़ा बंद करने की वजह बाहर आने वाला इंसान नहीं, बिल्कुल उसके साथ आने वाला सच होता है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। बाहर फिर दस्तक हुई। आर्यन, तुझे पता है तुम अंदर हो। कमरे में अचानक ऐसी खामोशी छा गई कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई देने लगी। आर्यन मेरी ओर मुड़ा। अब जो भी हो जो, उसने धीमे आवाज़ में कहा, तुम मुझ पर भरोसा करना। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि इस बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ हम दोनों नहीं थे। हमारे बीच छिपा हुआ एक ऐसा राज भी था जो आज शायद सामने आने वाला था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।